हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंगस। लास्ट लेक्चर में हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस के पढ़ ली थी। आज हम लोग वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का या प्रोपगेशन टर्म यूज होता है प्लांट के केस में। वेजिटेटिव का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब मेन बॉडी पार्ट्स जिसे आप वेजिटेटिव पार्ट कह रहे हैं। वेजिटेटिव मतलब मेन बॉडी पार्ट की बात हो रही है, अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट। उस पार्ट से अगर कोई नया इंडिविजुअल डायरेक्टली बन जा रहा है तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन केस ऑफ प्लांट हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन टर्म यूज करते हैं, जहाँ रूट से नई बॉडी बन जाए, लीफ से न्यू प्लांट बॉडी बन जाए, या स्टेम के किसी पार्ट से न्यू प्लांट बॉडी बन जाए। तो इस तरह की प्रोसेस को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेट मतलब मल्टीप्लाई करना तेजी से, हम लोग कहते हैं। तो फंगस में भी इस तरह की कुछ प्रोसेस दिखती है। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है फिलामेंटस फंगाई का दिया हुआ है। एग्जाम्पल हमारा है क्लेवीसेप्स। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? क्लेवीसेप्स। ये फिलामेंटस फंगस है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हो कैसे रही है? ये एक्सीडेंटली हो सकती है, या अगर बॉडी हाइफी जो है बहुत ओल्ड हो गई है, डीके हो गई है, तो उस दौरान होगी। इसमें होगा क्या, जो मेन हाइफी है, ये मेन हाइफी जो है, या जिसे माइसीलियम भी हम कह सकते हैं, ये हाइफी ब्रेक करेगी फ्रैगमेंट्स में। ये फ्रैगमेंट्स जरूरी नहीं इक्वल हो, अनइक्वल हो सकते हैं। और फिर हर फ्रैगमेंट्स आगे चलकर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। न्यू इंडिविजुअल का मतलब न्यू हाइफी का फॉर्मेशन होगा। एक बात याद रखना है, चाहे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इन दोनों में ही सेल डिवीजन जो चलेगा वो माइटोसिस। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो होती है फंगस का, जो थैलस होता है या मेन बॉडी जो है वो क्या है, नॉर्मली हैप्लॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं, हैप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड से ही हैप्लॉइड बनना है, तो वहां पे सेल डिवीजन कौन सा चलेगा? माइटोसिस। और अगर डिप्लॉयड कंडीशन होती है तब भी माइटोसिस चलेगा। तो ये दिमाग में रखना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इस पूरी प्रोसेस में सेल डिवीजन माइटोसिस चलेगा, मियोसिस का कोई नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं बडिंग। बडिंग की प्रोसेस आपको नॉर्मली यूनिसेलुलर फंगस के अंदर नॉर्मल कंडीशन मिलेगी, उसी तरह फिजन भी नॉर्मली यूनिसेलुलर फंगस के अंदर मिलेंगे। तो यूनिसेलुलर फंगस कौन है? ईस्ट, जिसे हम लोग सैक्रोमाइसी सेरेवेसी भी नाम देते हैं, है ना, सैक्रोमाइसीज, ये इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया। तो बडिंग कैसे हो रही है? वही नॉर्मल प्रोसेस। पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल पे एक प्रोट्रूबियंस निकलेगा, यानी कि एक आउटग्रोथ निकलेगी। ये टाइनी आउटग्रोथ क्या कहलाएगी? बड। देन न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस शिफ्ट कर जाएगा कहां? बड के अंदर। अब ये बड पेरेंट सेल से अटैच्ड होगी तब तक जब तक ये इंडिपेंडेंट ग्रोथ ना करना शुरू कर दे। बड यहां से क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स लेगी, ग्रो करेगी, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगी तो ये यहां से डिटैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिटैच, अलग हो जाएगी। और सेपरेट होने के बाद दो डॉटर सेल यहां पर फॉर्म हो जाएगी। तो बडिंग की प्रोसेस कुछ इस तरह से, ऐसा नहीं कि सिर्फ फंगस है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जहां पे बडिंग की प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं फिजन में। तो फिजन अमीबा में भी पाया जाता है, यहां पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिजन में क्या हो रहा है? ये पेरेंटल सेल हो गई, दिस वन इज द पेरेंटल सेल। ठीक है, और ये पेरेंटल सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है? डिवाइड हो रही है। अब फिजन अलग अलग पैटर्न हो सकता है, यहां पे हम कोई रेगुलर पैटर्न लेके नहीं चल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल होगा, ट्रांसवर्स होगा, है ना, या ऑब्लिक होगा, या इररेगुलर होगा, कहीं से भी हम एक कॉमन प्रोसेस दिखा रहे हैं। इस फिजन में क्या हो रहा है कि जो पेरेंटल सेल है इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन बन रहा है। ये क्या है? कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन बन रहा है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन पेरिफेरल टू सेंट्रल साइड में आ रहा है। ध्यान रखिएगा, कहां से? पेरिफेरल से। सेंट्रल टू पेरिफेरल साइड में नहीं जा रहा है, यहां से, मतलब इस जगह से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह आ रहा है। तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड हो जा रहा है, दो न्यूक्लियस बन जा रहे हैं। ठीक है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जिसके थ्रू उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या होंगे? आपस में मैच करेंगे, आके मिक्स होंगी। ये इस साइड से, ये इस साइड से मैच होने का मतलब क्या है? दोनों नई सेल वॉल का यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है, नई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर से दो डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो गया। तो ये हो गई फिजन की प्रोसेस। फाइन, तो फ्रेगमेंटेशन देख लिया हमने, बडिंग देख लिया, और फिजन जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आ रही हैं। नेक्स्ट आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? बाय द स्पोर फॉर्मेशन। किससे हो रहा है? स्पोर फॉर्मेशन।
स्पोर पे एक पर्टिकुलर मैं लेक्चर बना दूंगा कि व्हाट आर द स्पोर एक्चुअली। स्पोर्स आर द स्मॉल नॉर्मली स्फेरिकल स्ट्रक्चर, थिन वॉल या थिक वॉल हो सकते हैं, जिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसे आप लोग स्पोरेंजियम या फ्रूटिंग बॉडी हम लोग कह सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग bodies where they develop. Spores are developed in a special spore producing structure which is called sporangium or fruiting body. तो स्पोर्स दो तरह के हो सकते हैं, माइटोस्पोर और मियोस्पोर्स। मियोस्पोर मियोसिस सेल डिवीजन से बन रहे हैं और माइटोस्पोर माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बन रहे हैं। तो यहां पे जो स्पोर्स होंगे वो सभी स्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी या मेन बॉडी अगर हम लोग देखें फंगस की, वो क्या ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो स्पोर्स दो कैटेगरी में हो सकते हैं, मोटाइल स्पोर्स या नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल स्पोर्स वो होंगे जहां पर फ्लैजिला क्या होगा? प्रेजेंट होगा। यहां फ्लैजिल प्रेजेंट होगा, जबकि यहां पे फ्लैजिला क्या होगा? अब्सेंट होगा। ये माइनस का निशान बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब्सेंट है। तो जो मोटाइल है उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो नॉन मोटाइल है उनमें फ्लैजिला अब्सेंट है। मोटाइल स्पोर्ट्स को हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे जू स्पोर्ट्स। क्या नाम दे रहे हैं? जू स्पोर्ट्स। और ये जू स्पोर्ट्स जिस जू स्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहे हैं वो कुछ पियर शेप में आपको नजर आ रहा है, और इसके अंदर पियर फॉर्म ही जू स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जू स्पोर्ट्स जिस तरह के स्पोरेंजियम में डेवलप हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दिया जा रहा है, जैसा कि इनका नाम है जू स्पोरेंजियम। ठीक, एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्ब्यूगो के अंदर। एल्ब्यूगो इज द नेम ऑफ फंगस जहां पे जू स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंगस है जहां पे जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसे जू स्पोर्ट्स क्यों कहते हैं? जू का मतलब यहां पर एनिमल से है। ठीक है, एनिमल क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। प्लांट और फंगस तो मूव नहीं कर सकते, वो डिपेंडेंट है या टोटली नॉन मोटाइल है। लेकिन ये स्पोर मोटाइल है। क्यों? क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये फ्लैजिला दिख रहा है, दिस वन इज द फ्लैजिला। ये फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, इसलिए नाम दिया गया जू स्पोर्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं इसके बाद नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर्स के लिए कॉमन टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं अप्लानोस्पोर। ठीक है, अप्लानोस्पोर। एंड दीज अप्लानोस्पोर आर फर्दर डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट मेंबर्स और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंगाई। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, ऊडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स, ये अलग अलग कैटेगरी में हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ जो स्पोरेंजियम है या जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जहां पे डेवलप हो रहे हैं। नंबर 1 कोनिडिया। कोनिडिया कहां डेवलप हो रहा है? कोनिडियोस्पोर्स के अंदर। यह स्ट्रक्चर बना हुआ है कोनिडियोस्पोर का, कोनिडियोस्पोर। ठीक है, तो इस पे चेन लाइक मैनर में ये कोनिडिया क्या है? लगे हुए हैं। एग्जाम्पल देखिए, पेनिसिलियम बहुत ज्यादा फेमस फंगस है जिसे सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये स्पोर हो गए कोनिडिया। नेक्स्ट आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप जिस पर्टिकुलर स्पोरेंजियम में होंगे उसका नाम क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर्स। जैसे एग्जांपल म्यूकर है, राइजोपस ब्रेड माउल्ट, जिससे ब्रेड पे, रोटी पे या अचार पे अक्सर आप देखते हैं फफूंद लग जाती है, तो वो कौन होता है? नॉर्मली राइजोपस ही होता है, इसलिए इसको हम लोग ब्रेड माउल्ट भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये है स्पोरेंजियोस्पोर्स, और अंदर क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आते हैं ऊडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स। कुछ बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऊडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन हम लोग वेजिटेटिव में ही पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं अगर दिया हुआ है। वेजिटेटिव और एसेक्सुअल दोनों ही कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। भाई कोई गैमेट बन नहीं रहा है, ना ही किसी तरह गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे एसेक्सुअल टाइप में ही वेजिटेटिव को। ठीक है, तो ऊडिया का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? राइजोपस में, फिर से वही ब्रेड माउल्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। और क्लेमाइडोस्पोर्स यूस्टिलेगो के अंदर बनते हैं। तो ये हो गया टाइप ऑफ स्पोर। ऊडिया का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है ये देख रहा है, ये ऊडिया है। ठीक है, और उसी तरह से ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं। ये मेन हाइफी हो गए। हाइफी पे जगह जगह स्वेलिंग आपको दिख रही है, इसी स्वेलिंग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाइडोस्पोर्स। तो जो भी स्पोर्स बनेंगे वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी एयर करंट के थ्रू इधर उधर
ये डिस्पर्स होंगे और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली यानी ह्यूमिड कंडीशन और थोड़ी सी वार्म कंडीशन मिली, ये फौरन क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और फिर से न्यू हाइफी का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये हो गया एसेक्सुअल पैटर्न और वेजिटेटिव पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कुछ और पढ़ेंगे इसी सेक्शन में यानी फंगस में ही। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।